हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू व्हाइट बोर्ड क्लासेस। बच्चों, आज की क्लास में एग्जाम बूस्टर सीरीज में मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसा कि आपको दिख रहा है बच्चों, हम बात कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम 2026 में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज के बारे में। ठीक है, इसमें मैं आपको एमसीक्यूज में जो पीवाईक्यूज पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जो पूछे जाते हैं बार बार, उनके बारे में डिस्कस करें, क्योंकि आपको पता है एग्जाम का लेवल अब किस प्रकार से आ रहा है। तो उसी प्रकार से आपको प्रैक्टिस कराते हुए आगे लेके जाएंगे, सब्जेक्टिव पार्ट, एमसीक्यू पार्ट, सारे। ठीक है, तो जो बच्चे चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाले लेक्चर आपको टाइम टाइम मिलते रहे। ठीक है, तो नोटबुक और पेन लेके बैठ जाइए बच्चों, और ये क्वेश्चन को अच्छे से नोट करते हुए चलिए। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या बच्चों। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, तो हमें बताया गया है एन इक्वेशन, एक इक्वेशन इन्वॉल्विंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉमा डिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज कॉल्ड क्या डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब क्या, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा। देखो, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ये y है। जैसे अगर मैंने मान लो dy बाई dx लिखा है, आप अच्छे समझिए, dy बाई dx लिखा है, तो y जो होगा ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। कौन सा बच्चों, ये आपका होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, और जो x होगा ये होगा बच्चों इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कौन सा बच्चों, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ध्यान देना, जब डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और उसमें आपको मैंने क्या बताया कि डिपेंडेंट वेरिएबल भी इन्वॉल्व होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी इन्वॉल्व आपको दिखेगा, और कांस्टेंट आपको यहां पर दिखेंगे, तो उसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन का नाम देंगे। ठीक है, अब जब हम क्या करते हैं, आपने पीछे पढ़ा है, जब हम डेरिवेटिव मैंने पढ़ाया था, तो वहां पर हम फर्स्ट ऑर्डर की बात करते थे, सेकेंड ऑर्डर की बात करते थे, थर्ड ऑर्डर हम यहाँ पढ़ते हैं, nth ऑर्डर तक पढ़ते हैं। तो आपके उसमें लेकिन हाई ऑर्डर मतलब फर्स्ट और सेकंड की ही बात की गई है 12th क्लास में। आगे लेकिन हम nth ऑर्डर के बारे में हम पढ़ते हैं। तो बच्चों यहां पर हम क्या पढ़ते हैं कि आपने जो ऑर्डर बताया वो डेरिवेटिव है। चेंज मतलब एक बार चेंज हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, तो इसके लिए हम क्या पढ़ते हैं, दो बातें। पहला पढ़ते हैं बच्चों कि डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर क्या है, दूसरा बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री क्या है। तो पहले हम पढ़ते हैं ऑर्डर क्या होता है। बहुत ध्यान देना, क्योंकि इससे एमसीक्यू सवाल पूछे गए हैं और लगभग हर बार पूछे हैं, दो दो क्वेश्चन पूछ देता है एमसीक्यू में इसके। ठीक है, तो ये ध्यान से एकदम समझो। ऑर्डर क्या है बच्चों, तो हम कहते हैं क्या कि ऑर्डर जो होता है वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब क्या, जैसे कि इसमें देखो, अगर हाईएस्ट ऑर्डर हम देखें तो हाईएस्ट ऑर्डर मतलब कितनी बार डेरिवेटिव कर रखा है, तो हाईएस्ट ऑर्डर किसका होता है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, देखो यहाँ 2 है, ये हाईएस्ट ऑर्डर, इसको हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर। तो हम किसी भी डिफरेंस इक्वेशन में हम ये चेक करते हैं कि ऑर्डर की जब भी बात करेगा तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल का विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसमें हाईएस्ट ऑर्डर किसका कर रखा, डिपेंडेंट का, कितनी बार, सेकंड ऑर्डर में कर रखा, 2 बार कर रखा है, तो इसका ऑर्डर बच्चों 2 है। और ऑर्डर जो हम बात करते हैं बच्चों, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन नॉट बी मोर देन नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट्स। यानी कि आर्बिट्री कांस्टेंट के बारे में हम जब डिस्कस करते हैं, तो जैसे कि आपको पता है आर्बिट्री कांस्टेंट वो होते हैं जो रिमूव हम यानी कि हटा सकते हैं, रिड्यूस, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, जैसे यहां लिख रखा है a cos x प्लस का b sin x, a cos x प्लस का b sin x। तो ये कांस्टेंट जो a और b है ये आर्बिट्री कांस्टेंट है। तो कभी भी याद रखना, इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट कितने हैं, 2 है, तो आपका ऑर्डर 2 से ज्यादा नहीं होगा। अगर किसी में एक आर्बिट्री कांस्टेंट तो ऑर्डर 1 तक ही होगा। तो यहां पर ये लिख रखा है, ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो होता है वो हमें याद रखना कि आर्बिट्री कांस्टेंट से ज्यादा नहीं होगा। अगर 2 आर्बिट्री कांस्टेंट है, कभी पूछता है आर्बिट्री कांस्टेंट पूछ देगा, ऐसा दे देगा यहाँ पे, या फिर ये पूछ सकता है कि ये एक पूरी इक्वेशन लिख के दे दिया आपको, ऐसा a cos x प्लस b sin x ऐसा लिख दिया, और बोला बताओ कि डिफरेंशियल इक्वेशन में या इस
जनरल सोल्यूशन या डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर कितना हो सकता है, तो आपने क्या देखना है, आर्बिट्री कांस्टेंट देखे 2 है यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं बच्चों डिग्री क्या है। डिग्री क्या होती है, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो सबसे बड़ा डेरिवेटिव किया गया होगा डिफरेंशियल में, उसी की पावर चेक करेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे बड़ा हाई ऑर्डर क्या है, 2 है, और 2 की हम पावर चेक करेंगे तो इसकी पावर अगर हम देखें बच्चों, यहां पर अगर मैं बोलूं इसकी पावर बताओ, तो इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो इसकी डिग्री 1 है और ऑर्डर 2 है। डिग्री कितनी है, 1, ऑर्डर क्या है 2, तो ऑर्डर समझ में आ गया कि डिपेंडेंट वेरिएबल का जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसको हम ऑर्डर कहते हैं, और जो पावर होगी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की, जो पावर होगी उसी को डिग्री कहेंगे। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होगी ना बच्चों, उसी को हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे डिग्री बोलेंगे। जैसे इस केस में देखो, यहां पर अगर हमसे पूछे कि आप ऑर्डर बताइए, तो ऑर्डर 2 है, और ऑर्डर 2 है, पर डिग्री जब पूछेगा तो डिग्री के बारे में हम जब बताते हैं हम कहते हैं डिग्री नॉट डिफाइंड है। कैसे, तरीका समझाते हैं। देखो क्या क्या है, पहली चीज, जो डिग्री होगी वो रेडिकल से फ्री होगी। रेडिकल मतलब ऐसे रूट में नहीं लिखा होना चाहिए, ऐसा कुछ, ये डिफरेंशियल में ऐसा नहीं लिखा होना चाहिए। अगर है तो उसको सॉल्व करके पूरा पूरा हटाओ, ठीक है। और अगर वो ना हटे लास्ट, अगर आपने सॉल्व किया पर वो हटा नहीं, तो उसको आप बोलोगे कि डिग्री इसकी नॉट डिफाइंड होगी, ठीक है। उसके बाद जो आपकी डिग्री है वो फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए। जैसे पावर ऊपर 1/2 है ना, 3/2, ऐसी पावर नहीं होनी चाहिए। तीसरा, जो आपके पास डिग्री होगी, जो आपका डिग्री है वो नेगेटिव पावर वाली नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्या क्या कहा, रूट रेडिकल फॉर्म में ना हो, फ्रैक्शन फॉर्म में ना हो। दूसरा बच्चों नेगेटिव पावर में ना हो। तीसरा बच्चों कि डिग्री इज डिफाइंड ओनली व्हेन, और डिग्री तब डिफाइन की जाएगी जब पॉलिनोमियल होगा डेरिवेटिव में। जैसे यहां देखो साइन dy by dx, ऐसे ही e की पावर dy by dx, ऐसे ही log में dy by dx, log में dy dx, ऐसा कभी होता ही नहीं है ना। क्योंकि अगर मान लो मैं आपसे कहूं कि साइन, देखो साइन dy by dx, जब ये केस दिखेंगे ना, ऐसे दिखे आपको साइन के उसमें फंक्शन में, e की पावर में, log के फंक्शन में, तो ये सब नॉट डिफाइन वाले हैं। क्योंकि आपको पता है कि यहां में साइन y ये है, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूं तो cos y और dy by dx होगा ना, साइन का cos y और y का दोबारा, ये थोड़ा होगा कि साइन y का cos dy by dx, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस केस में कि जो डिग्री तभी निकाली जा सकती है जब आपका डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल फॉर्म कर रहा होगा। तो डिग्री के लिए इन बातों को बहुत ध्यान में रखना। तो यहां देखो डिग्री नॉट डिफाइंड है, साइन dy by dx, है ना। बिल्कुल एकदम ध्यान देना कि डिग्री रेडिकल रूट में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में ना हो पावर, उसके बाद माइनस में ना हो, और पॉलिनोमियल फॉर्म करे, ऐसा ना हो। मतलब साइन dy by dx, e की पावर dy by dx, log dy by dx, ऐसा ना हो बच्चों, ठीक है। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चनों को सॉल्व करते आइए। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, ये रहा, आपको गिवन है और आपको बोला है सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री, ये आपको दे रखा है। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि इसकी पूरी फॉर्म बनाएंगे। तो हम यहां लिखेंगे सॉल्यूशन, अपना क्या लिखेंगे बच्चों, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में ये आपको दिया है d by dx, और क्या है बच्चों, dy by dx, और ये आपको दे रखा है ऐसा, और यहां पर क्या है बच्चों, dy by dx की क्यूब है इक्वल्स टू 0। डेरिवेटिव करो तो विद रिस्पेक्ट टू x है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो पावर कहाँ आएगी बच्चों, आगे ये देखो dy by dx, और इसकी क्या हो जाएगी बच्चों, स्क्वायर, और इसका दोबारा से डेरिवेटिव होगा, तो इसका दोबारा से डेरिवेटिव होगा, तो सेकंड ऑर्डर बन जाएगा, ये इक्वल्स टू बच्चों 0। क्या कहा, 3 है, पहले इसका डेरिवेटिव पावर आगे, पावर में से ग्लेस, फिर dy by dx का अगेन किया, तो ये। अब हमसे पूछा है किसके बारे में, ऑर्डर बताओ। तो ऑर्डर क्या बताता, हाईएस्ट हम देखते हैं, तो ऑर्डर बच्चों हाईएस्ट है 2, और डिग्री क्या होती है, डिग्री जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसी की पावर देखते हैं। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये रहा, तो इसकी पावर कितनी है, 1, तो ये 1 आ गया। अब आपसे पूछा सम बताओ, तो सम बच्चों क्या है आपका, सम दे रखा है 2 + 1, यानी 2 + 1 कितना होता है, 3। अच्छा यहाँ ऑप्शन नहीं है, यहाँ ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये ध्यान देना, तो आपका सम कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है।
डिग्री और ऑर्डर के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल एकदम दिमाग में रखिए ताकि चीजें बिल्कुल आपके पास क्लियर समझ में आए, ठीक है, दिक्कत ना आए। आ रहा समझ में? ठीक। अगला सवाल बच्चों, नेक्स्ट वाला मैं करा रहा हूं लगातार, आप बिल्कुल चिंता ना करें, ठीक है। दिक्कत आए तो मैंने कहा कमेंट में लिखिए कि ये चीज प्रॉब्लम है सर, ठीक है, तो निवारण करेंगे। देखो सेम सवाल आया है, इस बार p माइनस क्यू पूछ दिया है, तो सेम सवाल है, तो यहाँ इस बार ऑप्शन भी है आपके पास, पिछले वाले में शायद ऑप्शन टाइप करना भूल गए हूँ, है ना। तो dy बाई डी एक्स अगेन वही आया, तो dy बाई डी एक्स इसकी क्यूब है बच्चों, इक्वल्स टू 0 है, ऐसा। अभी आपने किया था, अभी मैंने बताया कि P यहां पर क्या है बच्चों, ऑर्डर है, और Q आपका यहां पर डिग्री है। तो हमने जब इसका डेरिवेटिव किया तो क्या आया था, 3 dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और उसके बाद बच्चों आया था सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आराम से समझो, आराम का मामला है। तो बच्चों यहां पर P की बात करें, P क्या है, ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है, हाईएस्ट 2, और डिग्री क्या है बच्चों, हाईएस्ट ऑर्डर की पावर, तो डिग्री कितनी है बच्चों, 1 है। तो P आपका 2 है और Q आपका बच्चों क्या है, 1 है। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा P माइनस क्यू बताओ, तो P है 2 माइनस 1, तो आंसर बच्चों कितना आएगा, 1 आपका आ जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपका 1 होगा P माइनस में। ये पूछा गया, देखो यहाँ पे 18, 23, 25, बिल्कुल एकदम ध्यान से देना, मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ, बिल्कुल टाइम पास नहीं करा रहा कि ये कराना है, मैं वही करा रहा हूँ जो PYQ से पूछे गए प्रीवियस ईयर में। यहाँ पर देखो, अब आपके पास सॉल्यूशन की हम चर्चा करते हैं। इस क्वेश्चन में देखो, ये अभी पूछा गया 25 में आया है, क्या बोला गया है बच्चों, 1 प्लस dy बाई डी एक्स, और इसकी जो है आप देख रहे हो स्क्वायर है, और पूरे की होल पावर कितना है, -3, और ये आपका है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ऐसा ही है। तो हम जब इसको यहां से हटाएंगे बच्चों तो क्या आएगा, वो इसको पहले बोला मैंने कहा सॉल्व करो, तो ये आया dy बाई डी एक्स और इसकी स्क्वायर, और जब इसको यहां से हटाएंगे बच्चों, -3 यहां से हटाया तो ये क्या बन गया, प्लस का 3 बन गया। हटाओगे, देखो सॉल्व करेंगे फिर, अभी पूरा सॉल्व हो चुका है। तो ये मैंने कहा था कि डिग्री नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, अभी पढ़ाया ना मैंने, बिल्कुल एकदम ध्यान देना कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन में है वो डिग्री नेगेटिव नहीं होगी, तो नेगेटिव को हटाया। जैसे मैंने कहा ना कि फ्रैक्शन ना हो तो आप सॉल्व करिए उसको पहले। अब जैसे सॉल्व होके हो गया अभी, अब ये जब पूरा सॉल्व हो जाए, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है अभी, अब चेक करो। तो इसमें हम दो चीज बताएंगे। पहली चीज फर्स्ट बताते हैं ऑर्डर, ऑर्डर है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। बोलो बेटा ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर पे कितना है, 2 है, ये देखो हाईएस्ट ऑर्डर, और डिग्री इसी की चेक करते हैं हाईएस्ट ऑर्डर की, तो डिग्री आपके पास कितने आएगी बच्चों, डिग्री आपकी आ जाएगी 3। अब पूछा क्या है, उसने बोला है दोनों का सम बताइए, तो हमने सम बताया, तो सम आया 2 प्लस 3, तो 2 प्लस 3 ही है ना, 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 कितना होगा बच्चों, 5 होगा। 3 प्लस 2 कितना होगा बच्चों, 5 होगा। ये पूछा ना उसने, सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जब इसको यहां से हटाया तो ये 3 आया, और उसके बाद 2 आया, 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5। तो 5 ऑप्शन यहाँ है नहीं, तो हमारे पास ये रहा, इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, इसको, ये 5 होगा यहाँ, ठीक है। इस वाले का ऑप्शन नंबर क्या होगा बच्चों, आपका 5 हो जाएगा। बिल्कुल समझ में आ गया। तो हाईएस्ट ऑर्डर की ही चेक करनी है कि क्या हमारे पास डिग्री है, तो ये मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या चीज यहां पर है, ठीक। आओ समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, और आपको बोला है राइट द सम ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री। फिर वही पूछा है, ऑर्डर और डिग्री का सम बोला है। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। जिसको आता हो पॉज करे और सॉल्व कर दे भाई, जिसको चल गया पता। क्या है, ये है स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स का होल क्यूब प्लस x की पावर 4 इक्वल्स टू 0। तो हमसे पूरी देखो सॉल्व है, फ्रैक्शन में नहीं है, नेगेटिव पावर नहीं है, रूट में नहीं है ना, पॉलिनोमियल फॉर्म कर रहा है, तो बढ़िया है, पूरी डिफरेंस इक्वेशन लिखी है। अब बता दो ऑर्डर, पहले चेक कर ला अच्छे से, ऑर्डर कितना बच्चों, ऑर्डर हमारे पास हम देखें तो हाईएस्ट होगा 2, और इसी की पावर चेक करेंगे, डिग्री होती है इसी की हाईएस्ट पावर, तो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों, 2। तो इसका सम पूछा है, तो 2 प्लस 2
2 + 2 कितना होता है बच्चों 4। तो इसका आपका फाइनल आंसर कितना आया 4 आया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत है ही नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल सिंपल। अगला क्वेश्चन फिफ्थ वाला आपकी स्क्रीन पे ही रहा, बोला है द डिग्री ऑफ, राइट द डिग्री ऑफ, इसकी डिग्री लिख रही है। तो ठीक है, सॉल्यूशन लिखते हैं, इसको ऑप्शन नहीं है। तो सॉल्यूशन हम देखें तो क्या है बच्चों, पहले हम चेक करेंगे पूरी अच्छे से लिखिए कि नहीं। डी बाई डी एक्स की पावर 4 प्लस 3x डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू बच्चों 0। बोलो, हमसे पूछा है, हम बता रहे पहले पूरी फॉर्म लिख रखी है सही से, ठीक है, सब कुछ है। तो ऑर्डर बोलो, तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है 2, और इसी की अगर डिग्री बोलेंगे तो डिग्री कितनी आएगी बच्चों 1 आ जाएगी। इसी की चेक करोगे ना, पावर हाईएस्ट पावर, तो डिग्री कितनी होगी इसकी 1। तो हमने पूछा है कि डिग्री पूछी, खाली डिग्री आ जाएगी 1, ऑर्डर आएगा 2, सम बोलेगा तो 2 + 1 कितना होगा बच्चों 3 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सारी बातें। अगला क्वेश्चन 6 देखो, आपकी स्क्रीन पे लिखा है राइट द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर वही है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखो क्या है, x की क्यूब डी स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर की होल स्क्वायर, और प्लस का बच्चों क्या है x डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा ही है, इक्वल्स टू बच्चों 0 है। तो अब अगर हमसे पूछे फॉर्म पूरी ओके है ना, सब कुछ है डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपसे पूछा ऑर्डर बताओ, डिग्री पूछी है, वैसे ऑर्डर कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर है 2, और इसी की अगर डिग्री बोलेंगे तो बच्चों डिग्री कितनी आ जाएगी, डिग्री भी कितनी है 2, और सम बोलेगा तो सम आएगा 2 + 2 यानी कितना बच्चों 4। ठीक है, आ रहा समझ में नहीं आ रहा है? अरे क्लियर है ना मेरी बात? ठीक है बेटा, आओ आगे क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन देखो ये है, अब यहां बोला कि आपको दिख रहा है इसमें ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात कर रखी है ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ये दे रखा है, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, ये कौन सा है 7 वाला। तो आपको बोला कि ये आपको दिया है dx बाई dx, और आपको इसमें i डॉट एफ निकालना है। अब i डॉट एफ निकालना आपने सीखा है, ये आपका लीनियर इक्वेशन जब हम पढ़ते हैं वहां पर आपका आता है। तो मैं यहाँ आपको फॉर्मूले के थ्रू आपको बताऊंगा। पहली चीज फर्स्ट ऑफ लिखते हैं सोल्यूशन क्या है, आप समझो अच्छे से। ये लिखा है dx बाई dy इक्वल्स टू आपका है x log x, पहले क्वेश्चन ही नोट कर लेते हैं, अपॉन बच्चों है 2 अपॉन x log x माइनस वाई। तो हम इसको पलट देते हैं, तो पलटने पर लिखा dy बाई डी एक्स, तो ये ऊपर आ जाएगा 2 बाई एक्स log x, और नीचे आएगा माइनस वाई, और पूरे के अपॉन में आएगा x log x। तो आप क्या करो बच्चों की, आपको पता है कि जो फॉर्म होती है इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई, ये होती है लीनियर इक्वेशन की फॉर्म। जिन बच्चों को, अभी पढ़ाऊंगा मैं इसके बारे में आगे, लेकिन जिन बच्चों को पता है तो ये बिल्कुल एकदम समझ में आ रहा होगा, जिनको नहीं पता है फॉर्म होती है। और इसमें जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है आई डॉट एफ बच्चों, इसको हम निकालते हैं ई की पावर इंटीग्रेशन में होता है पी डी एक्स, ये होता है। ठीक है, ये होता है आई डॉट एफ। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई चाहिए। तो इसको मैं पहले ना यहाँ पूरी फॉर्म लिख के बता रहा हूँ, और जो बच्चों को आता है वो शॉर्ट में y वाला पार्ट निकाल दे। तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो जब इसको डिवाइड करके log से log कटेगा तो आएगा 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, समझ में आया ना, ये इससे डिवाइड होगा तो x और x तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, log से log कटेगा, और ये आएगा माइनस का y अपॉन में x log x, है ना। तो ये पूरी फॉर्म क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी बच्चों dy बाई डी एक्स, वाई वाले को यहाँ ले आओ, मैं पूरा बना के दिखा रहा हूँ, और जिन बच्चों को मैं बोल रहा हूँ आता है वो बिल्कुल एकदम शॉर्ट में निपटा दे, कोई एमसीक्यू है। ये बन गई पूरी आपकी फॉर्म। अब मैं आपसे पूछ इसमें p क्या है, तो आप बोलोगे p आपका है सर 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स। p क्या है बच्चों 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, ये देखो पूरी फॉर्म बन गई, है ना, ये फॉर्म होती है। ठीक, अब आपसे पूछेंगे कि बताओ आपका आई डॉट एफ क्या होगा, तो आई डॉट एफ हम कैसे निकालेंगे। तो आई डॉट एफ को निकालने के लिए बच्चों मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से अब मेरी बात को समझना, यहां बता देते हैं। आई डॉट एफ की जब हम चर्चा करते हैं तो अभी पढ़ाया ई की पावर इंटीग्रेशन होती है पी डी एक्स, तो ये क्या बना ई की पावर इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स और dx, ऐसा ही होगा 1 अपॉन एक्स log x और क्या dx बच्चों। अब क्या होगा इसको बताओ, यहाँ पे e की पावर, अब देखो log x को अगर आप t पुट कर लो
log x को जब तुम t पुट करोगे तो इसका डेरिवेटिव होगा ना 1/x dx इक्वल dt। तो dx अपॉन x क्या बन जाएगा dt, और अपॉन में क्या आएगा बच्चों t आएगा। तो dt अपॉन t की जब हम चर्चा करेंगे क्या आएगा dt अपॉन t। ठीक है, अगर यहां समझ में नहीं आ रहा एक मिनट रुक जाओ, मैं इसको काट के दूसरे उस पर बताता हूं अच्छे से। ठीक है, फॉर्म तो समझ में आ गया ना इतनी है करके। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा वाला पार्ट बताता हूं अच्छे से एकदम, उसको देखिए। ठीक है, दूसरा पार्ट मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल एकदम ध्यान से आप देखना। ठीक है, आओ आओ समझते हैं। ठीक है, तो दूसरा पार्ट मैं आपको इसका बता रहा हूं, आप मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से समझना बच्चों। ये आगे स्लाइड। ठीक है, चलिए, तो अब जो आपको यहाँ दिख रहा है ये वाला, तो मैंने क्या बताया ये फॉर्म थी हमारी पी डी एक्स वाली, तो इसी में हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। आपके पास है, ठीक है, तो अब क्या होता है आई डॉट एफ इक्वल्स टू होता है ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ठीक है, तो आपको पता है कि आपका जो p आया है वो 1 अपॉन में क्या है x log x, तो यहां आ जाएगा e की पावर x, सॉरी 1 अपॉन x log x और बच्चों dx। तो आपने क्या करना है log x आपको दे रखा है, इसको t लेट कर लेना है, और 1/x dx इक्वल dt हो जाएगा डेरिवेटिव। तो dx अपॉन में x जो है वो dt बन जाएगा, और नीचे log x t बन जाएगा। तो dt अपॉन t होता है log t, log ये गया तो खाली बचा t, तो आपका t क्या आएगा, t आपने पुट कर रखा है log x प्लस सी, log x प्लस या log x प्लस सी, ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो आपका आंसर है बच्चों क्या आया है, जो आपका आंसर आया है वो क्या है, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चों वो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान में रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट हो गया। क्या हो रहा है ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा बच्चों एकदम करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ये रहा लॉग्स। ठीक है, तो ये तरीका मैंने बताया कैसे आपको वैल्यू रिप्लेस करनी है, उसके बारे में मैं आपको बताया कि क्या आप डिफरेंशियल इक्वेशन अप्लाई करोगे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल क्यू होती है, इससे आपका p निकल जाएगा और p निकल के फिर आपका इजिली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ही रहा, आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है बेटा, तो अगला क्वेश्चन बच्चों आपको दिख रहा है ये रहा। तो चलिए, अब आपको दे रखा फिर क्या है आपके पास दूसरा भी सवाल सेम ऐसा ही पूछा है। ठीक है, सेम ऐसा ही है जैसे पीछे किया था सॉल्यूशन कि हम चर्चा कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या है आपको दिया है dx अपॉन dy इक्वल्स टू माइनस का 1 प्लस का साइन एक्स, और नीचे क्या है बच्चों x प्लस का y cos x। पलट दो तो ये आएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा x प्लस वाई कोस एक्स, x प्लस वाई कोस एक्स, और x प्लस वाई कोस एक्स की जब हम चर्चा कर रहे हैं, और नीचे आपका आ जाए क्या माइनस का 1 प्लस का साइन एक्स। तो माइनस को हम इसके साथ लेके जाएंगे तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा माइनस का x अपॉन में, देखो ये वाला 1 प्लस साइन एक्स, और माइनस का इसके साथ जाएगा तो y cos x अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। तो हम क्या बना लेते हैं इसको लीनियर बना लो, लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। तो क्या बन जाएगा ये बनेगा dy बाई डी एक्स प्लस का बच्चों y cos x, और नीचे आपका आ जाएगा 1 प्लस में साइन एक्स
इक्वल्स टू बच्चों आपका आ जाएगा माइनस का x अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। मतलब ये मैंने बना दी लीनियर इक्वेशन, जैसे आपने पीछे बात की थी ना सेम, तो ये बना दी dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई। और ये तो p अगर पूछूंगा कि p की वैल्यू बताइए बच्चों, p की वैल्यू कितनी है, तो p की वैल्यू आपको दिखेगी यहाँ पर, क्या आएगी p की वैल्यू cos x अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। cos x प्लस 1, cos x अपॉन में 1 प्लस आ जाएगा बच्चों आपका sin x आपका आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला अगला पेज लेते हैं और अगले स्लाइड पे मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, ध्यान देना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास देखिए, अच्छे से समझिए। तो अगली चीज देखो बच्चों ध्यान से इधर, तो आप यहां पे आपके पास कंडीशन क्या है उसको देखिए पहले। आपको क्या दे रखा है, आपको दिया है पी ए और आपका आई डॉट एफ जो होता है, आई डॉट एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, ई की पावर पी डी एक्स होता है, ई की पावर पी डी एक्स होता है, ये ध्यान दें। तो P हमारे पास क्या है, P की वैल्यू की जब हम चर्चा करते हैं तो P आपके पास है cos x और अपॉन में है 1 प्लस साइन एक्स। तो हमने क्या करना है, पुट कर लेंगे 1 प्लस साइन एक्स को हम लोग t, तो 1 प्लस साइन एक्स का 1 का 0, साइन का cos x dx इक्वल dt। तो जो ऊपर वाला फॉर्मेट आपको दिख रहा है ये बनेगा e की पावर dt अपॉन में t, तो e की पावर dt अपॉन में t होगा log t, और log t, e से log जाएगा तो t बचेगा, तो t की वैल्यू खाली आ जाएगी 1 प्लस साइन एक्स। तो इसका मतलब आपका i डॉट एफ जो है बच्चों वो कितना आएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स आपका क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें क्वेश्चन मैंने इन्वॉल्व कर दिए हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले, है ना, इन्वॉल्व कर दिए हैं। लेकिन जिन बच्चों को देखो ये आते हैं ना अच्छे से, कि आने चाहिए, पेपर का टाइम चल रहा, लास्ट है ये, एंड का टाइम है, तो आपको आना चाहिए। ठीक है, 1 मिनट का टाइम दो, 1 मिनट का टाइम, ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पे नेक्स्ट वाला ये रहा, देखिए ध्यान से समझिए। आपको क्या बोला है, द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर और डिग्री आपको बतानी है। ये आपकी एक डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ लिखी गई है, देखिए दिख रहा है आपको, ये पूरी है। यहाँ पे आप देखिए क्या है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि सॉल्यूशन में पहले हम क्या लिखते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास है माइनस में, है ना, d4y और dx की पावर 4 है प्लस 2e की पावर dy बाई डी एक्स, है ना, और प्लस का बच्चों वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। देखो ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं लिखी गई है, पहली बात तो ये है, तो इसकी डिग्री तो नॉट डिफाइन होगी। ठीक है, और ये लिखेंगे यहाँ पे। तो अब अगर मैं पूछूंगा ऑर्डर बताओ, तो ऑर्डर ठीक है, ऑर्डर तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा 4, लेकिन जब डिग्री की बात होगी ना बेटा, डिग्री यानी पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं लिखा गया है। ये देखो e की पावर है, पता पढ़ा रहा था मैं, साइन में अगर दिखे क्या पढ़ाया था, साइन डी वाई बाई डी ऐसे दिखे, e की पावर ऐसे दिखे, लॉग की पावर ऐसे दिखे, है ना, रूट में दिखे, पावर में दिखे डिग्री, या फिर नेगेटिव दिखे, तो इन केस पे डिग्री क्या हो जाती है बच्चों, नॉट डिफाइंड हो जाती है। तो इसकी जो डिग्री होगी वो होगी नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, जरा आंसर बता दो। ऑप्शन नंबर आएगा बच्चों बी, क्या 4 है ऑर्डर और डिग्री क्या है बच्चों इसकी, नॉट डिफाइंड है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, ये बहुत बार पूछा गया है, सॉल्यूशन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को। ठीक है, इसके लिए सॉल्यूशन बताना है। ठीक है, तो ये ध्यान से समझो, सॉल्यूशन की जब चर्चा करते हैं बच्चों तो आएगा लॉग, आपके पास दे रखा है dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू है 3x प्लस का 4y, यहां से log हटेगा तो ये एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, ये रहा, यहां से log हटा तो एक्सपोनेंशियल बन गया, और ये प्लस में है तो हम इन दोनों को लिख सकते हैं बच्चों मल्टीप्लाई में। ये दोनों किस में है, प्लस में है, तो मैंने किस में लिख दिया, प्लस में है तो मल्टीप्लाई में लिख दिया। आप लगाएंगे क्या, फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर वाला, यानी कि वेरिएबल सेपरेशन मेथड। तो हम y वाले को y के पास भेज देते हैं और x वाले को x के पास ले आते हैं।
ठीक है, तो हमने वेरिएबल सेपरेट कर दिए। अब जब x वाला है तो यहां हम कर देंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। क्या कर देंगे बच्चों? इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड हम कर देंगे इसमें। तो यहाँ पे हम इसको एक बार फिर लिख देते हैं। क्या है? dy अपॉन में e की पावर है क्या? 4y, और e की पावर 3x आपका है बच्चों dx, और यहां लिख देंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो जो हम इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड यहां पर कर देंगे बच्चों, तो क्या चीज आपको दिखेगा, ये ध्यान देना। इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड कर देंगे तो क्या दिखेगा? तो जब इंटीग्रेटिंग कर देंगे इसका, तो ये आएगा dy अपॉन में e की पावर 4y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e की पावर 3x, और क्या आएगा बच्चों? dx आएगा। तो पावर ऊपर ले आओ, e की पावर माइनस का 4y dy इक्वल्स टू e की पावर 3x और क्या dx। इंटीग्रेशन बोलो, e की पावर माइनस 4y अपॉन 4 इक्वल्स टू e की पावर 3x अपॉन 3, और प्लस का बच्चों c आ जाएगा। इसको यहां ले आओ, ये कितना आ जाएगा? अच्छा, -4 का ये होगा नेगेटिव, -4y का नीचे माइनस होगा, तो इसको इधर ले आओ। 3e की पावर -4y ये रहा, और ये जो -4 है इधर चला गया। 4e की पावर 3x प्लस बच्चों c, ऐसा। अब आप ऑप्शन के हिसाब से हम आंसर लगाएंगे। ऑप्शन के हिसाब से हम लोग यहाँ पर आंसर लिख देंगे क्या हमारे पास आ रहा है। तो हम लोग इधर बना लेते हैं इसको, तो इधर ले चलो, इस तरफ ले चलो इसको, ये आ जाएगा इधर, ये 3c है ना इधर। अगर इसको ले ले तो इसने पूरा सोल्व कर दिया ना, ये पूरा पूरा। चलो हम भी ऐसे ही सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि आपको ऑप्शन के हिसाब से लिखना पड़ेगा, इसको ऐसे नहीं करते हैं। इसको उठाकर इधर लेके चलो, तो ये क्या आ जाएगा? e की पावर -4y, ये प्लस का हो गया, इधर नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव हो गया, और प्लस का आ गया e की पावर 3x अपॉन 3, और प्लस का बच्चों c इक्वल 0। मतलब समझ आ गया ना? इसको मैं इधर ले आया तो यहाँ 0 बचा। अब इनमें ले लो एलसीएम, तो एलसीएम कितना आएगा बच्चों? 12 आ जाएगा, और ये आ जाएगा कितना? 3e की पावर -4y प्लस 3 चौको 12, 3 4 12, और प्लस का 1 से 12c इक्वल्स टू आएगा 0, इधर आके 0 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आएगा 3e की पावर -4y, 3e की पावर -4y प्लस 4e की पावर 3x प्लस 12c इक्वल्स टू आ जाएगा 0। ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। कितना? ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर 3e की पावर -4y, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, आ रहा समझ में? ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर, तो हटा दो यहाँ से। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा बच्चों क्या? फाइनल आंसर। तो आप देख लीजिए हमें ऑप्शन नंबर कौन सा हम ठीक यहाँ पर कर सकते हैं। क्या था? 3e की पावर माइनस, ये हमारा ये वाला ऑप्शन ये था वो। हाँ, 3 की पावर -4, ये आपका आ जाएगा 3e की पावर -4y अपॉन 4 प्लस e की पावर 4e की पावर 3x प्लस 12c इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 0। ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बच्चों आपको दे रखा है, आपकी किताब में लिख रखना, सॉरी आपके स्क्रीन पे आपके पास है, आप ध्यान दीजिए, अच्छे से समझिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है देख लीजिए अच्छे से। इससे पहला वाला क्वेश्चन जो था, ठीक, हाँ ये हमने किया। आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है? नेक्स्ट वाला आपको दिया है, सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। सॉल्यूशन की जब चर्चा करें तो क्या है? d² अपॉन में dx² प्लस का 4 dy/dx इक्वल्स टू x log d² अपॉन में dx²। आपको दिख रहा है साहब सब यहाँ पे क्या कि जो ये चीज आपके पास है, क्या ये आपका पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है। तो हमसे अगर पूछेगा कि क्या बताओ, ऑर्डर बताओ, तो ऑर्डर तो हाईएस्ट देखोगे, ऑर्डर दिख रहा हाईएस्ट कितना है? 2 है। और जब डिग्री की बात आएगी बच्चों, तो डिग्री आ जाएगी नॉट डिफाइंड, डिग्री आ जाएगी नॉट डिफाइंड। छोटे छोटे क्वेश्चन है,
समझ में आया ना। तो पहले चेक कर लेना है कि पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा है कि नहीं लिखा है। तो ये पॉलिनोमियल के फॉर्म में नहीं लिखा है, इसलिए ऑर्डर तो होगा पर डिग्री क्या हो जाएगी बच्चों, नॉट डिफाइंड। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला। सी ऑप्शन हमारा क्या होगा बच्चों, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, ये तो थे एमसीक्यू पार्ट जो मैंने बताया था कि जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए, और ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। पर जो जो चीजें मैं सिखा रहा हूं आप उसको अच्छे से बच्चों सीख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट वाला आपकी स्क्रीन पे ये रहा, आपको दे रखा है, क्या है, हम यहाँ पे जो स्टार्ट कर रहे हैं ना, ये वाला पार्ट सब्जेक्टिव वाला पार्ट है बच्चों। ये सब्जेक्टिव वाला पार्ट हम ले रहे हैं वेरिएबल सेपरेशन वाला। पहला है वेरिएबल सेपरेशन, जो हम कहते हैं ना डिफरेंशियल इक्वेशन में वेरिएबल सेपरेशन है, होमोजेनियस है, और उसके बाद लीनियर इक्वेशन की हम चर्चा करते हैं। तो पहले हम पढ़ा रहे हैं क्या, वेरिएबल सेपरेशन मेथड है ये, वेरिएबल सेपरेशन मेथड। यहां लिख देता हूं मैं, इस जो जितने भी सवाल मैं करा रहा हूं ये वेरिएबल सेपरेशन मेथड पे है, सेपरेशन मेथड है ना। और इस पे जो हम बात करते हैं फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर पे ही हम चर्चा करेंगे, फर्स्ट डिग्री और फर्स्ट ऑर्डर पे। ठीक है, तो ध्यान देना। तो आपको दिया क्या है, हम सॉल्यूशन की चर्चा कर लेते हैं। सॉल्यूशन में आपके पास क्या बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई dx है, प्लस का सेक स्क्वायर वाई और टेन एक्स है, और dy इक्वल्स टू 0। आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे इसको ध्यान से। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, जनरल सॉल्यूशन बनाना है, बताना है इसका क्या है। तो पहला काम है कि हम लोग ये करें कि सेक स्क्वायर वाई और टेन एक्स dy को ये रखें, इसको उठा के यहां लिखी जाए सेक स्क्वायर एक्स और बच्चों टेन वाई, और ये आएगा dx। अब सेपरेट कर दिए, इधर आके क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस, ये प्लस में था, इधर आके माइनस। तो वेरिएबल सेपरेट कर देते हैं। जो y वाला है सेक स्क्वायर वाई, देखो ये y वाले को y के साथ ले आओ, टेन वाई नीचे आ जाएगा, ये dy है, इधर माइनस। जो x वाला है सेक स्क्वायर एक्स, इसके साथ देखो टेन एक्स है, तो ये इधर आ गया और dx है। जैसे ही आपने वेरिएबल को सेपरेट कर दिया, तुरंत क्या कर दो, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स। तो इंटीग्रेटिंग कर दी, ये आया बच्चों सेक स्क्वायर वाई टेन वाई और dy, और ये आएगा बच्चों सेक स्क्वायर एक्स नीचे टेन एक्स और dx। तो हमें पता है अगर मैं यहाँ टेन वाई को पुट करूँ t, तो इसका डेरिवेटिव ऊपर है सेक स्क्वायर वाई dy dt, और इसी प्रकार से जब टेन एक्स को हम पुट कर लेंगे यहाँ पे, तो ये आपका क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स और dx इक्वल dt। तो मतलब ऊपर डेरिवेटिव है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, हम लोग यहां लिख सकते हैं क्या, ये आपका बन जाएगा सीधे log टेन वाई माइनस का log टेन एक्स, और log बोथ साइड है तो यहां पर log c आ जाएगा। इसको उठा के यहां ले जाओ, log टेन वाई इधर आके प्लस का हो गया, प्लस का हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो हम अगर देखें तो ये बन गया प्लस का log क्या बच्चों टेन एक्स, और इक्वल्स टू आया log c। तो ये क्या बन गया, log a प्लस log b होता है log a इंटू बी, इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों log c। log से log चला तो ये आएगा टेन एक्स टेन वाई इक्वल्स टू c। ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। तरीका समझ में आया कि पहले हमने क्या किया बच्चों, जब सॉल्व कर रहे हैं तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बाद होमोजेनियस कराऊंगा, फिर उसके बाद लीनियर कराऊंगा। ठीक है, एमसीक्यू तो मिक्स होते तो मिक्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये ध्यान देना कि यहाँ पे सब्जेक्टिव पार्ट में आपको एक करके कराऊंगा, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। जहां दिक्कत है वहां कमेंट कीजिए क्या दिक्कत प्रॉब्लम है ना। अब तो बैठे यहाँ,
तो अगर हम देखें बच्चों इस वाले में, अगर हम जब चर्चा कर रहे हैं तो ये आपको दे रखा है, तो ये प्लस में है इधर आके माइनस का जो मैंने बताया, और हमने यहाँ पर वेरिएबल सेपरेशन करके इंटीग्रेटिंग कर दी बोथ साइड, और इंटीग्रेट करने पर डेरिवेटिव ऊपर है तो लॉग बन जाएगा, डेरिवेटिव ऊपर है तो लॉग बन जाएगा। और जब हमने क्या तो बना log 10y इक्वल्स टू माइनस log 10x, लॉग लिया है बोथ साइड तो यहाँ log c, और फिर सोल्व कर दिया। ठीक है, अगला सवाल नेक्स्ट वाला आपकी स्क्रीन पे ये रहा अगला क्वेश्चन। ठीक है, e की पावर x है, ये भी पूछा गया है बहुत बार, मतलब वो उठा रहे अभी जो उसकी मैंने बोला ना मेन क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, वही क्वेश्चन आपको मैं करा रहा हूँ। बिल्कुल एकदम सब घिसे पिटे सवाल नहीं करा रहा, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, जो सबसे ज्यादा चांसेस है आने की। सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं बच्चों तो ये क्या रहा, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, और ये है dy, और माइनस का है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, और ये बच्चों आपका dx इक्वल्स टू 0। पहला काम सेपरेट कर लेते हैं, तो ये रहा e की पावर x, dy ये रखो, dx को उधर लेकर चला गया तो माइनस का तो आगे प्लस का हो गया, ये रहा, और ये आ गया dx, और फिर dy ये रखा, x के ही टर्म है तो इसको यहां ले गया, e की पावर x माइनस या e की पावर x प्लस का e की पावर ये। ठीक है, आ रहा समझ में नहीं आ रहा है, e की पावर x, और ये आपका रहा इधर, ये ना यहाँ माइनस का होगा, कट नहीं जाएगा, ये माइनस का होगा बेटा, इसको थोड़ा ठीक कर लेना आप लोग, ये माइनस का होगा, है ना। मैं इसको रुको ठीक कर ही देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुको, मैं इसको ठीक कर ही देता हूँ, है ना, यहीं पर ही ठीक हो जाएगा ये। ताकि इसको नेगेटिव, ये माइनस था, क्लियर हो गई बात। इधर सबसे ये गायब कर दो, ये भी हटा दो। ठीक है, अब ये क्या था बच्चों, e की पावर x माइनस का था, माइनस का था, ये माइनस का था, और ये dx, ये कंफ्यूज मत हो बिल्कुल भी। तो यहाँ वेरिएबल सेपरेट हो चुके हैं, तो आप क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, और जब इंटीग्रेटिंग करते बोथ साइड तो यार dy बच्चों ये आएगा e की पावर x माइनस ये रहा, और नीचे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x और dx रहा। नीचे वाले को पुट करेंगे तो डेरिवेटिव ऊपर है, क्या पुट कर लेते हैं, है ना, तो पुट कर लेते हैं किसको, हमने पुट कर लिया e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को t, तो e की पावर x का e की पावर x होगा, इसका हो जाएगा ये e की पावर माइनस x है, और माइनस वाला हो जाएगा dx बराबर dt हो जाएगा। तो पूरे को अगर हम देखें बच्चों तो ये क्या बन जाएगा, तो पूरा आपका ये बन जाएगा लॉग में, पूरा आपका किस बन जाएगा बच्चों, लॉग बन जाएगा। तो यहां पर क्या था, ये dy जो है dy हो गया y, और ये बन गया आपका dt अपॉन t, और y बराबर आ गया dt अपॉन टी लॉग t प्लस c, तो y बराबर आया लॉग, और t की वैल्यू क्या थी बच्चों, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, तरीका समझ में आ रहा है, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन हम कर रहे हैं एकदम, बिल्कुल आप चिंता ना करें, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, इसमें आपको कोई ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि कुछ से क्वेश्चन बहुत टफ आएगा, डिफिकल्ट आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आता है। आप बस अपना कॉन्सेप्ट को बेटा बहुत अच्छे से मजबूत कीजिए बस, ठीक है, चीजों को बहुत अच्छे क्लियर करते हुए जाइए। ठीक है, प्रॉब्लम आए तो आप बताइए कि ये चीज की दिक्कत है, तो दूर करेंगे उसे। ठीक है, क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं सारे सारे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मेरा वो है, मजबूत नहीं है इतना, तो आपको उसके लिए थोड़ा सा क्या करना, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि ऐसे आप अगर सोचोगे कि मेरा जो है क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मुझसे हो जाए, है ना, और बेस भी मेरे को ना आए, तो ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल एकदम ध्यान से समझिए, और नहीं आए तो मैं दोबारा बता दूंगा कि हाँ प्रॉब्लम अगर आ रही है तो।
अगला सवाल बच्चों, नेक्स्ट वाला आपकी स्क्रीन पे ये रहा अगला क्वेश्चन। ये आपको दिया है ना। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार पूछा गया है। एनसीईआरटी क्वेश्चन है बहुत बार। ठीक है, तो हमें दे क्या रखा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। तो आपके पास सॉल्यूशन है बच्चों। सॉल्यूशन क्या है? आपको दिया है cos dy बाई डी एक्स और इक्वल्स टू बच्चों a है। तो हमने dy बाई डी एक्स है ना, dy बाई डी एक्स और इस cos को हटा दिया इधर, क्या cos इनवर्स a हो गया बेटा। अब इधर कर देते हैं सेपरेट, dy बराबर इधर ले चलो cos इनवर्स a और dx। जैसे ही सेपरेट हुए हमने क्या कर दिया, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो ये आया dy cos इनवर्स a, ये आ गया dx। तो इसका डेरिवेटिव y, dx का x तो आएगा x cos इनवर्स a, x cos इनवर्स a आ गया। और अगर हम इसको लिखेंगे बच्चों तो क्या आएगा, y बाई एक्स इक्वल्स टू cos इनवर्स a। और a अगर हम देखें बच्चों, अच्छा एक मिनट और एक चीज और है, प्लस c भी आएगा, इसको ये रखो अभी, प्लस c भी आएगा, इसको हटाओ यहां से, प्लस बच्चों क्या आएगा, c भी आएगा, इसको हटाओ यहां से। ठीक है, तो अब हमें यहां दे रखा है y 1 है और x जो है वो 0 है। तो हमने यहाँ पुट किया y है 1 और x क्या है बच्चों 0, cos इनवर्स x प्लस c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 1 आ गई। तो हमने इस वाले को मान लेते हैं फर्स्ट और इसको पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में। तो क्या आएगा, y बराबर x cos इनवर्स a और c की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 है। तो क्या आएगा, y माइनस 1 इधर आके माइनस 1, नीचे x बराबर आएगा cos इनवर्स a। तो a क्या आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा cos इनवर्स, यहाँ आके cos बन जाएगा y माइनस 1 अपॉन x। ये हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। तरीका समझ में आया कि जो फाइनल आंसर मैंने आपको बताया उसका तरीका समझ में आया आपको कि क्या चीज मैं बोल रहा हूं? आप ध्यान से यहां समझिए। मैंने आपको बताया कि जो आपके पास y माइनस 1 इधर आया और अपॉन में x चला गया और ये cos इनवर्स a है बच्चों, और cos इनवर्स a की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो ये इधर आके cos इनवर्स cos बन गया और ये बन गया y माइनस 1 अपॉन में क्या आ गया आपका x आ गया। ठीक है, तरीका बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। चलो बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन आपको दिया है क्या, e की पावर x है। सॉल्यूशन में चल रहे हैं, सारे वेरिएबल सेपरेशन वाले हैं बेटा। क्या है, e की पावर x 10y और dx और प्लस का ये क्या है 1 माइनस e की पावर x sec स्क्वायर y और dy इक्वल्स टू बच्चों 0। पहला काम 1 माइनस ई की पावर एक्स, ये रहा 1 माइनस ई की पावर एक्स, ये रहा। ठीक है, और सेक स्क्वायर वाई डी वाई, ये प्लस में इधर आके माइनस ई की पावर एक्स 10y, ये हो गया बच्चों आपका dx। तो क्या करते हैं, सेक स्क्वायर वाई नीचे आ गया 10y, y के साथ dy के साथ y के टर्म सेपरेट कर दो और x के साथ ये टर्म सेपरेट कर दो और क्या कर दो, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। जब हमने इंटीग्रेटिंग की बोथ साइड्स तो क्या आ गया, सेक स्क्वायर वाई अपॉन बच्चों 10y और ये आएगा dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e की पावर x 1 माइनस e की पावर x और dx। ऐसा ही है। अब आपको पता है इसका डेरिवेटिव ऊपर है, 10y को अगर हम पुट कर ले तो इसका डेरिवेटिव होगा सेक स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल डी टी। और सेम इसी प्रकार से अगर हम 1 माइनस ई की पावर x को t पुट कर ले तो आएगा 0 माइनस ई की पावर x dx इक्वल डी टी। तो ऊपर जो माइनस ई एक्स है वो पूरा क्या बन जाएगा बच्चों, आपका dt बन जाएगा। ठीक है, तो अब क्या आएगा जरा बताओ,
तो ये जो आपका है ना, ये जो आपका यहाँ पर आपको दे रखा है ये, तो ये आपका सेक स्क्वायर वाई जो है ना बेटा 10, ये पूरा बन जाएगा लॉग, तो ये बन जाएगा लॉग 10y इक्वल्स टू आपका माइनस तो चला गया, तो यहां पर क्या आएगा आपका लॉग 1 माइनस ई की पावर x प्लस लॉग c। ठीक है, तो लॉग को हम इधर लेके जाएंगे तो क्या आएगा लॉग 10y माइनस का लॉग 1 माइनस ई की पावर x इक्वल्स टू लॉग c, तो आएगा लॉग 10y अपॉन में 1 माइनस ई की पावर x इक्वल्स टू लॉग c। तो लॉग से लॉग चल दिया तो 10y 1 माइनस ई की पावर x इक्वल c, तो 10y इक्वल्स टू आया c 1 माइनस ई की पावर x। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तरीका समझ में आया? पहला काम क्या है कि हमने इन दोनों की जब हम चर्चा कर रहे हैं बच्चों, तो हमने पहले यहाँ वेरिएबल सेपरेशन किया, और वेरिएबल जैसे ही सेपरेट हो गया हमने तुरंत क्या कर लिया, इंटीग्रेट करके इसका डेरिवेटिव ऊपर है, दिख रहा है, इसका भी डेरिवेटिव ऊपर है, तो ये लॉग बन जाएंगे 2 के 2, है ना। इधर आके माइनस लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है ये बताया, तो आपका क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन 25 में आया है, देखो ये अगला प्रश्न देखो 25 में पूछा गया है, बिल्कुल ध्यान समझना। ठीक है, 25 में पूछा गया है, बिल्कुल ध्यान से समझो। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, आपको दिया है, हम सॉल्यूशन की चर्चा करते आओ। वही फर्स्ट डिग्री फर्स्ट ऑर्डर जो हमने सॉल्यूशन के ऊपर हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो ये आपका है 2y प्लस 3 माइनस का एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू बच्चों 0। यहाँ दिया y0 इक्वल्स टू -2। देखते हैं, तो पहला काम ये है कि क्या कि जो आपके पास 2y प्लस 3 ऐसे कैसे माइनस में है एक्स वाई, ये प्लस में हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। तो ये क्या आ जाएगा, y वाले को y के साथ, x वाले को x के साथ, ये आ जाएगा dx अपॉन x, y वाला इधर आ गया, y अपॉन में इधर ये 2 धीरे धीरे रखो, y प्लस 3, और ये आएगा dy। ऐसा ही होगा। तो हम लोग जब बात कर रहे हैं इसके बारे में, तो ये क्या बन जाएगा, यहां पर देखो y अपॉन में आ जाएगा y प्लस 3 dy इक्वल्स टू 2 dx अपॉन x। और जैसे ही सेपरेट हुआ हम तुरंत क्या कर लेंगे, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, है ना। तो हमने क्या कर लिया यहां पे, ठीक है, दिख रहा है ना, या अगले पेज अगले पे लिखूं, अभी तो बहुत जगह है। तो यहां पर बच्चों हम लिख देंगे इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। तो इंटीग्रेटिंग की बोथ साइड तो है y अपॉन में y प्लस 3 dy और 2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x। तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन में आया y प्लस 3, ऊपर वाले ऐसा लिख दिया इसको, और ये आएगा 2 dx अपॉन में x। तो क्या आएगा, अलग कर दो, y प्लस 3 अपॉन में y प्लस 3 dy, और ये आया क्या dy अपॉन में y प्लस 3 इक्वल्स टू 3 dx अपॉन में, ऐसा ही होगा, y प्लस 3 से y प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, y प्लस 3 से y प्लस 3 कैंसिल हो गया। अब क्या आएगा बताओ, तो यहां पे हमारे पास जब y प्लस 3 से y प्लस 3 कैंसिल हो गया, तो ये बच्चा dy माइनस का 3 dy अपॉन में y प्लस 3 इक्वल्स टू 3 dx अपॉन में x। तो dy का y होगा, y प्लस 3 इसका इंटीग्रेशन ऊपर है तो ये लॉग आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 3 log x और प्लस का बच्चों c। y0 इक्वल्स टू -2 है, ये तो है ना, y0 इक्वल्स टू -2 है,
तो जहां पर x है वो 0 है और y की वैल्यू बच्चों -2 है, तो -2 आ गया या 3 log -2 + 3 और यहाँ पे 3 log -2 यानी 2 ही हो जाएगा प्लस c, तो क्या आ जाएगा -2, ये आ जाएगा 0 क्योंकि log 1 होगा, 3 - 1 1 log 3 0 हो जाएगा, 3 log 2 प्लस c, तो इधर क्या आ जाएगा पूरा लिखेंगे -2 है ना इक्वल्स टू 3 log 2 प्लस c। अब क्या आएगा बच्चों -2 - 3 log 2 और बराबर बच्चों c, तो इसको हम उठा के कहाँ रख देंगे फर्स्ट में, ये फर्स्ट है फ्रॉम फर्स्ट। अब अगले पे करते हैं, ये फर्स्ट है ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ ये फर्स्ट है, तो हमने इसको फर्स्ट में रखा और फर्स्ट में आपके पास ये चीज यहाँ पर दिख रही है, तो क्या आएगा y - 3 log y - 3 log y + 3 y + 3 और इक्वल में 3 log x और जो c की वैल्यू थी बच्चों वो है माइनस, बाहर ले लो, अंदर आएगा 2 + 3 log 2, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, -2 लेके 2 + 3 log 2 आपका हो जाएगा। तो ये आपका पूरा, आप चाहो तो y बराबर लिख सकते हो इसको, लेकिन ये पूरा आ गया, अगर आपको और सॉल्व करना तो आप और कर सकते हैं इसको आगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अगर आप चाहो तो इसको और सॉल्व कर सकते हैं, और मैंने इतना कर दिया, ये ध्यान दिया, तो नहीं तो आप चाहो तो इसको इधर ला के माइनस कर सकते हो, दोनों में 3 बाहर ले लेना है ना, ऐसे ही y - 3 log y + 3 और माइनस का 3 log x माइनस बाहर लेके ये क्या आ जाएगा 2 प्लस का 3 log 2, तो अब क्या हो जाएगा y माइनस बाहर ले या 3, तो अंदर बचेगा log a + b हो जाएगा, तो y + 3 और इंटू में आ जाएगा बच्चों x, ऐसा ही होगा, और इक्वल आया माइनस का क्या 2 माइनस का 3 log 2, मतलब अगर आगे सोल्व करना चाहो हाँ तो बता रहा हूँ, माइनस का 3 log क्या आ जाएगा ये, अगर हम इसको सोल्व करेंगे xy प्लस का 3x और प्लस का 3 log 2 इक्वल्स टू -2, y माइनस का log a माइनस log b क्या होता है 3 बाहर आ जाएगा, log 2 अपॉन में xy प्लस का 3x इक्वल्स टू बच्चों -2, ऐसा मतलब पूरा अगर आप चाहो ऐसे इतना ठीक है, इतना ही सही है, आप इतना ही सॉल्व कर सकते हो, तरीका समझ में आया। पहले क्या किया ये आपको दिख रहा है, ये रहा, इस वाले को इधर लेकर गए तो पॉजिटिव हो गया, फिर y वाले को y से सेपरेट कर दिया, x वाले को x से कर दिया, है ना, ये बन गया, और इंडिकेट कर दिया बोथ साइड, तो ये तो क्या बना, ऊपर वाले को लिखा y + 3 - 3 क्योंकि ये आ जाएगा, अलग अलग सेपरेट कर दिया, इससे कैंसिल हो गया, यह 2 dx अपॉन x, तो यहाँ पे ये पूरा जो हमने यहाँ पर किया ये ऐसे आ गया dy - 3 dy, और ये आएगा 3 log x dx अपॉन dx ये आ जाएगा, ठीक है, dy का y, इसका log y + 3, इसका log x + c, अब y0 -2 है तो x 0 है, y -2 है तो जहां जहां y है वहां -2 रख दिया, और जहां जहां x है बच्चों वहां मैंने क्या रखा, अच्छा x की जगह पर 0 था बेटा, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, जरा सा रुक जाओ थोड़ा सा, ये पता क्या, यहां से सब कुछ ओके है, इधर वाला पार्ट, हाँ एक मिनट रुको, यहां से थोड़ी सी गलती हो गई, इस गलती को थोड़ा सा सुधारते हैं, है ना, वैल्यू रखने में थोड़ी गड़बड़ हो गई, इस गलती को थोड़ा ठीक करते हैं, ठीक है बेटा, आओ
इसको थोड़ा सुधारते हैं। यहाँ पर क्या था, y था -2 और 3 log, y है -2 + 3 और ये था log x, ये 0 था और प्लस का c, तो जो -2 माइनस का ये आ जाए क्या, 3 log, 3 -2 होता है 1 बराबर में c, log जो 0 हो गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, इस वाले में बताओ, तो ये आ जाएगा log 1 0, तो -2 बचा c, हाँ ये आएगा c, क्या आएगा बच्चों -2, तभी मैं कहा था अटपटा आंसर भी आ रहा है ऐसा, ठीक है। तो c आ गया बच्चों -2, तो उठाकर कहाँ रख दो, फर्स्ट में। तो यहाँ पर देखो हमने रखा फ्रॉम फर्स्ट, और फर्स्ट में क्या है, y -3 log y + 3 = 3 log mod x, और माइनस का बच्चों 2 है, ठीक है। आया समझ में इतना। आप चाहे तो इसको इधर ला के और सोल्व कर सकते हो, दोनों को यहाँ ले आओ, नहीं उस पर करते हो तो क्या आ जाएगा, y, जो ये माइनस का 2 है इसको ले आओ y के साथ, तो प्लस का 2 हो जाएगा, और उसके बाद जो आपके पास -3 log का है, तो माइनस का 3 log, ये है बच्चों y + 3 और माइनस का 3 log x बराबर क्या है 0, तो y + 2, ये रहा -3 बाहर, अंदर आएगा log y + 3 + log x, ये होगा बराबर 0, y + 2 -3 log a × b क्या होता है x, y + 3, और बराबर क्या होगा बच्चों 0, y + 2 माइनस का 3 log xy प्लस का 3x, बराबर बच्चों, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लिख गया है लेकिन थोड़ा ध्यान देना, आया समझ में। तो हमने जो तरीका बताया उसको एकदम ध्यान में रखना कि जो मेथड बताया किस प्रकार से सॉल्व किया, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और कैलकुलेशन बेटा जरूर देखते हुए चलना है, कैलकुलेशन में कहीं प्रॉब्लम ना आए तो आप देखते हुए चलिए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।